इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी में बात चल रही थी हमारे पास से भारत के स्थिति विस्तार को लेकर। भारत के स्थिति विस्तार में सामान्य परिचय को लेकर बात की हमने, अपने भारत के राजनीतिक नामकरण या विशेषताओं को लेकर बात की थी। 1 नंबर वीडियो में इतनी बात पड़ी थी। 2 नंबर वीडियो में अपने भारत में भारत की स्थिति को लेकर बात की है, जिसमें अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में और ग्लोब के अनुसार उत्तर पूर्व में, अपने एशिया महाद्वीप के अनुसार दक्षिण दिशा में और विश्व के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा में बताया था। इसके अलावा यदि बात करें तो अब वर्तमान में हम बात करने वाले हैं अपने भारत की सीमाओं को लेकर। 3 प्रकार की सीमा का वर्गीकरण किया था इससे पहले वाली क्लास में। एक समुद्रीय सीमा है, याद रखना, नॉटिकल मील करके कई एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। तो एनएम यानी नॉटिकल मील क्या होता है? जलीय भाग में दूरी मापने की इकाई को नॉटिकल मील के नाम से जानते हैं। एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर की दूरी होती है। देखना, 3 प्रकार की सीमा बताई थी। एक प्रादेशिक सीमा होती है 12 नॉटिकल मील, एक संलग्न क्षेत्र होता है 24 नॉटिकल मील और एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है 200 नॉटिकल मील। ज्यादा नहीं, आपको इनकी जो दूरी है वो याद रख लेनी है। इसके बाद में 2 नंबर की जो अपने पास में सीमाएं रहेगी वो रहने वाली है भारत की तटीय सीमा और उसके बाद भारत की स्थलीय सीमा। तो अब हम बात करते हैं अपने भारत की तटीय सीमा को लेकर। तटीय सीमा से संबंधित क्या क्वेश्चन बनता है इसको ध्यान देना एक बात। तटीय सीमा का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बात समझना। तो स्थल का वह भाग जिसका अंत सागरीय भाग में या जलीय भाग में होता है, या ये कह दो आप स्थल तथा जल का मिलन वाला जो भाग होता है, या तो वो तट कहलाता है या स्थलीय भाग का अंत होता है वो भी क्या कहलाएगा? तट कहलाएगा। दोबारा देखना, तटीय क्षेत्र क्या होता है, दोबारा ध्यान देना यहां पर। तो अब तटीय सीमा को लेकर बात करें तो या तो स्थल का अंतिम पॉइंट बता दो, या सागर तथा स्थल का मिलन होता है उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? तटीय सीमा के नाम से। या महाद्वीपीय निम्न तट को तट की सीमा कहा जाता है। दोबारा देखना, नया शब्दांश बता रहा हूं। महाद्वीपीय निम्न तट को तटीय सीमा कहा जाता है। अब आपके पास स्थल तथा जल को मिलन वाला भाग आता है तो सोच समझ के आराम से बता सकते हो कि तटीय सीमा है। स्थल का अंत पूछ ले तो सोच समझ के बता सकते हो कि तटीय सीमा है। लेकिन शब्द ये आ गया आपके पास में कि महाद्वीपीय निम्न तट किस सीमा का अंत है या किस सीमा को कहा जाता है, तो याद रखना तटीय सीमा आंसर बनेगा। तो महाद्वीपीय निम्न तट भी आपको याद रखना है। आप देखना अपने भारत में तटीय सीमा को लेकर बात करने वाले भारत की सीमाएं। और भारत की सीमाओं में पड़ने वाले हैं तटीय सीमा। तटीय सीमा क्या है, पहले तो इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो जल व स्थल का मिलन क्या कहलाता है? तट कहलाता है। तो याद रखना, वह स्थान जहां पर जल व स्थल का मिलन होता है,
अर्थात स्थलीय भाग का अंतिम बिंदु या महाद्वीपीय निम्नगंत का तट तटीय सीमा कहलाता है। ये तो आपको ध्यान देना। अब इसमें देखना, तटीय सीमा में भी यदि बात की जाए अपने भारत को लेकर, तो याद क्या रखना है, अपने भारत के साथ तटीय सीमा की कुल लंबाई यदि देखी जाए तो हमारे पास 7,516.5 किलोमीटर की है। उसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। तो भारत की तटीय सीमा पूर्वी तटीय सीमा व पश्चिमी तटीय सीमा के नाम से जानी जाएगी। अब पूर्वी तटीय सीमा को लेकर बात की जाए तो उस पर भारत के 4 राज्य तथा पश्चिमी तटीय सीमा को लेकर बात की जाए तो उस पर भारत के 5 राज्य। तो अब यहां पर आपको ध्यान देना है, बात करें भारत की तटीय सीमा की। इसमें ध्यान देना है भारत की तटीय सीमा नौ राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगी है। अब याद रखना यहां से, यदि इनमें 9 राज्यों का नाम पूछ लिया जाए तटीय सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं वो देखना। एक नंबर राज्य है गुजरात, 2 नंबर राज्य है महाराष्ट्र, 3 नंबर राज्य है अपने पास में गोवा, 4 नंबर है कर्नाटक, 5 नंबर है केरल, 6 नंबर राज्य है तमिलनाडु, 7 नंबर जो राज्य है आंध्र प्रदेश, 8 नंबर राज्य है ओडिशा, 9 नंबर राज्य है
पश्चिमी बंगाल। इसी तटीय सीमा पर 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश है। अब वो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? भारत की तटीय सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश। तो अब ये केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? एक नंबर है आपके पास दादर नागर हवेली, व दमन दीव। 2 नंबर है पांडिचेरी या पुडुचेरी। 3 नंबर है लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चार नंबर है लक्षद्वीप। ये 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जो तटीय सीमा पर हैं, और ये 9 ये 4 केंद्र शासित प्रदेश तथा ये 9 राज्य अपने पास में तटीय सीमा पर स्थित राज्य हैं। अब यहां से आपको देखो ध्यान देना है, इस तटीय सीमा को यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो एक बार में इसे तटीय सीमा पर स्थित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इन सबका मैप बनाकर अलग से बता देता हूं। तो अब ध्यान देना, भारत की तटीय सीमा को लेकर बात हो रही है। इस तटीय सीमा पर ध्यान देना है, ये अपना भारतीय भाग है। और इसमें आपको क्या ध्यान देना है, देखो यहां राज्य हैं गुजरात, यहां राज्य रहेगा महाराष्ट्र, यहां राज्य होगा, यहां राज्य रहेगा, और यहां राज्य रहेगा केरल। तो देखना, ये जो इधर की सीमा है ये पश्चिम दिशा की है, तो इसे पश्चिमी तटीय सीमा के नाम से जानते। इधर की जो सीमा है वो पूर्व दिशा में, इसका मतलब यहां जो राज्य होगा वो कौन सा होगा? तमिलनाडु। इसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य, इसके बाद और इसके बाद पश्चिमी बंगाल राज्य है। तो अब यहां से क्या समझना है, देखो एक बार इसको, ये जो अपना भारतीय भाग है
इसको हमने ऐसा करके दो भागों में बांट दिया। यह जो भाग है इसका, इसको हमने पूर्वी तटीय सीमा और इसको हमने पश्चिमी तटीय। अब ध्यान देना, इस मैप को आधार मानकर क्या क्वेश्चन आता है। पूर्वी तटीय सीमा पर राज्यों की संख्या 4 और पश्चिमी तटीय सीमा पर 5, कुल राज्यों की संख्या 9 हो गई। इसके अलावा ध्यान देना एक बार, ये जो पूर्वी तटीय सीमा के 4 राज्य हैं, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, पूर्वी तटीय सीमा के 4 राज्य हैं, इनका उत्तर से दक्षिण में या दक्षिण से उत्तर में क्रम। तो ये मुख्यतः जो मैंने लिख रखा है, वो चाहे पूर्वी तटीय सीमा या पश्चिमी तटीय सीमा, दोनों का जो क्रम है वैसा का वैसा मैंने मैप में लिख रखा है। मतलब है यह जो भाग है अपने पास पूर्व तटीय सीमा, और यह भाग है पश्चिमी तटीय सीमा। अब क्या समझना है, देखो, इस पूर्वी तटीय सीमा पर 4 और पश्चिमी तटीय सीमा पर 5, कुल मिलाकर राज्यों की संख्या कितनी पड़ी हमने? 9। तो ध्यान देना, यहां कुल राज्य हमें पूछ लिया जाए। तो 9 राज्य। अब ये जो 9 राज्य अपने पास में है, इनमें यदि हमें पूछ लिया जाए कि पूर्वी तटीय सीमा पर कितने राज्य हैं, 4 राज्य रहेंगे पूर्वी तटीय सीमा पर और 5 राज्य रहेंगे आपके पास पश्चिमी तटीय सीमा पर। ये 5 राज्य रहेंगे। अब इसके अलावा क्या ध्यान देना है, यह जो गुजरात और महाराष्ट्र का भाग है, इन दोनों के बीच में यहां दादर नागर हवेली और दमन दीव स्थित है। इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बीच में पुडुचेरी या पांडिचेरी स्थित है। तो अब यहां से आपको क्या ध्यान देना, वो देखो एक बार। यहां यदि बात की जाए, ये जो भाग, यह एक केंद्र शासित प्रदेश का भाग है और इस जगह जो भाग है जिसमें केरल राज्य भी रहेगा, आंध्र प्रदेश का भी रहेगा और तमिलनाडु का भी रहेगा। तीनों राज्यों से एक केंद्र शासित प्रदेश यहां बनाया गया, जिसको हमने दमन दीव या दादर नागर हवेली कहा है। यहां तो एक भाग रहेगा, हाँ, पांडिचेरी का, यहां रहेगा लक्षद्वीप का। यहां तो एक भाग रहेगा, ये रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो ये 4 अपने पास में केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें आपको ध्यान देना है, ये रहेगा आपके पास में दादर नागर हवेली व दमन द्वीप, यह रहेगा पांडिचेरी, यह रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह रहेगा लक्षद्वीप समूह।
अब यहां से दोबारा समझना एक बात, मतलब राज्यों के बारे में तो हमने देखे कि अपने पास पूर्वी तटीय सीमा पर 4 और पश्चिमी तटीय सीमा पर 5। फिर दोबारा समझना, यह जो भाग है चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो या फिर लक्षद्वीप का, ये भारत की मुख्य भूमि के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो तटीय सीमा जरूर बनाता है क्योंकि दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश अपने देश के। तो अंडमान निकोबार की तटीय सीमा भी भारत में आएगी और लक्षद्वीप की भी तटीय सीमा भी भारत में। तो इन दोनों को और काउंट करो आप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों के दोनों द्वीप समूह है, दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इनको काउंट करने पर पांडिचेरी और दमन दीव 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत में तटीय सीमा बनाते। दोबारा देखना, कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते। 4 में एक दो तो मुख्य भूमि पर है और 2 मुख्य भूमि से अलग है, मतलब द्वीप समूह वाले। मुख्य भूमि का एक तो रहेगा दादर नगर हवेली और दूसरा रहेगा, और अलग वाला पूछ लिया जाए तो एक तो अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। तो कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं तो कितना होगा? 4। मुख्य भूमि के साथ कितने बनाते हैं? 2। पूर्वी तटीय सीमा के साथ कितने केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं? एक ही है। अरे पूर्वी तटीय सीमा तो ये है, ये थोड़ी है, एक राज्य, और पश्चिमी तटीय सीमा के साथ एक राज्य। तो ऐसा करके इस मैप को आधार मानकर यदि क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान देना। दोबारा देखना, यहां पर तटीय सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश, यदि कुल केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश है। मुख्य भूमि पर पूछ लिया जाए तो 2 केंद्र शासित प्रदेश है। अब है कौन से? तो एक तो है पांडिचेरी, दूसरा है दमन दीव, लिख देता हूं, दमन दीव है, दादर नागर हवेली का। अब इसमें आपको क्या याद रखना, देखो ये तो अपने पास में स्थित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का मैप रहा है। अब यहां से हमें एग्जाम में क्या पूछता है? तटीय सीमा के अनुसार राज्य का या केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम पूछ लेता है। दोबारा ध्यान दे लेना, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा यदि इस बोर्ड से क्वेश्चन तैयार हो रहा है तो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो इससे थोड़ा सा कठिन प्रवृत्ति का बनेगा, मतलब सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सीमा अधिकतर स्टूडेंटों को याद रहती है, लेकिन इनका आरोही और अवरोही क्रम है वो हमें अच्छी तरह से याद करना है। या तो राज्यों का आरोही या अवरोही क्रम पूछेगा या केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही या अवरोही क्रम में पूछा जाएगा। तो अब ध्यान देना, भारत की तटीय सीमा में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपने पास
अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है, देखो यहां कौन सा राज्य बताया था, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र के बाद में गोवा के बाद में और कर्नाटक के बाद में इधर देखो पश्चिमी बंगाल, कुल मिलाकर 9 राज्य थे अपने पास। इसके अलावा यदि नेक्स्ट बात करें, यहां एक केंद्र शासित प्रदेश था, दादर नागर हवेली या दमन दीव। यहां एक केंद्र शासित प्रदेश था, यहां एक केंद्र शासित प्रदेश था, यहां एक केंद्र शासित प्रदेश था, अब दोबारा समझना, आप एक बार इसको समझने की कोशिश करना। यह टोटल सीमा जोड़ ली जाए, चाहे वो अंडमान निकोबार की है, चाहे लक्षद्वीप की है, चाहे मुख्य भूमि की है, 7,516.6 किलोमीटर की है। तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई पूछ ली जाए तो कितनी किलोमीटर बताओगे? 7,516.6 किलोमीटर। दोबारा देखना यहां से, सात हजार पांच सौ सोलह पॉइंट छह किलोमीटर की है। अब इसको दोबारा ध्यान देना, ये 7,516.6 किलोमीटर है, इसे हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा और एक इन दोनों द्वीप समूह की तटीय सीमा। तो इसका किया हमने वर्गीकरण। एक तो बना आपके पास द्वीप समूह की तटीय सीमा, इसकी आपके पास लंबाई रही है 1416.6 किलोमीटर की। ये आपके पास रहेगा मुख्य भूमि की तटीय सीमा। इसकी जो लंबाई आपके पास रहेगी
देखना 7516 में से यदि 1416 को निकाल रहे हो, मतलब 1500 निकालोगे तो 6000 बचती है, 1400 निकालोगे तो 6100 किलोमीटर रहेगी। तो इसकी लंबाई रहेगी 6100 किलोमीटर की। दोबारा ध्यान देना, मुख्य भूमि की तटीय सीमा पर 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। द्वीप समूह की तटीय सीमा पर केवल 2 द्वीप समूह है, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब यहां से क्या याद रखना, देखो क्या याद रखना, द्वीप समूह की तटीय सीमा पर 2 केंद्र शासित प्रदेश है। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा पर नौ राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। इधर देखना, यहां एक नंबर रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और दूसरा रहेगा लक्षद्वीप समूह है। यहां यदि बात करें तो देखना एक नंबर पर राज्य कौन कौन से, तो अपने पास गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा रहेगा, कर्नाटक रहेगा, केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए, आप देखो यहां से अच्छी बात समझना, यह जो पांडिचेरी नाम का केंद्र शासित प्रदेश है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। मतलब भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में है? पांडिचेरी। एक तो केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश। आप देखना यहां से यदि बात करें हमारे पास में तमिलनाडु राज्य को लेकर, तमिलनाडु का एक जिला है कराईकल नाम का,
वो पांडिचेरी का जिला है। 2 नंबर पर बात करें तो याद रखना, केरल का एक जिला है माहे, वो पांडिचेरी का जिला है। तीन नंबर पर बात करें तो हमारे पास में आंध्र प्रदेश का एक जिला है येनम नाम का, वो पांडिचेरी का जिला है। तो पांडिचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ, ध्यान देना। पांडिचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें याद रखना है, एक तो ये जिला रहेगा तमिलनाडु राज्य का, कराईकल। एक यह जिला रहेगा आंध्र प्रदेश का, येनम। यह जिला रहेगा केरल का, माही। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो क्या बताओगे? अब दोबारा ध्यान देना, यहां से या तो क्वेश्चन सरल पूछेगा तो पूछेगा पांडिचेरी कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। थोड़ा सा कठिन बनाएगा तो पूछेगा पांडिचेरी के जिले कौन कौन से राज्यों में या कौन कौन से जिले, तो केरल में तो माहे नाम का, तमिलनाडु में कराईकल और आंध्र प्रदेश में येन। मैं यहां नोट लगा के एक बात लिख रहा हूं, ध्यान देना। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश तीन राज्यों में फैला हुआ है। केरल में माही, आंध्र प्रदेश येनम, तमिलनाडु में कराईकल। अब इसके बाद में अच्छा क्वेश्चन और क्या बनता है यहां से, इनकी लंबाई का आरोही या अवरोही क्रम बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। तो अब यहां से क्या ध्यान देना, भारत की तटीय सीमा देखना, या तो सीधा क्वेश्चन बनता है, भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, तो आंसर किस राज्य का होगा? गुजरात का। कितनी किलोमीटर बनाएगा? 1216 किलोमीटर। दोबारा देखना, भारत में
न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य। कौन सा राज्य रहेगा? कितनी किलोमीटर बनाएगा? 101 किलोमीटर। दोबारा देखना। भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितनी बनाएगा? 1962 किलोमीटर। नेक्स्ट देखना। भारत में न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश तो होगा आपके पास दादर नागर दमन दीव। कितनी किलोमीटर बनाएगा? 42.5 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब यहां से क्या याद रखना, देखो भारत की तटीय सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश की सीमा का अवरोही क्रम या पूछेगा भारत की तटीय सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश की सीमा का अवरोही लिखा है क्या? आरोही क्रम। तो क्रम याद होने से पहले यह पता होना चाहिए कि अवरोही या आरोही का मतलब होता क्या है। अवरोही क्या होता है? घटता क्रम। और आरोही यहां बताना है घटता क्रम। और यहां बताना है बढ़ता क्रम। दोबारा देखना, ये घटता क्रम और बढ़ता क्रम मैं ही बता रहा हूं, ये एग्जामिनर नहीं बताएगा, वो तो आरोही और अवरोही बताएगा। तो इसको ध्यान दे लेना, ये समझने के लिए बता रहा हूं। अब कुल 4 राज्य स्थित है।
तो इसमें घटता क्रम मतलब सबसे पहले ज्यादा सीमा वाला राज्य आना चाहिए। घटता क्रम यही तो होता है, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम, यही होता है। तो पहले सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, फिर उसके बाद कम। देखना, पहले सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य होना चाहिए, फिर उसके बाद कम सीमा, फिर उसके बाद कम सीमा, ये क्रम होगा। सर्वाधिक, सर्वाधिक सीमा, फिर कम सीमा, फिर कम सीमा, फिर कम सीमा। तो इसमें सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला एक नंबर राज्य है केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे ज्यादा सीमा बनाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2 नंबर सीमा बनाएगा लक्षद्वीप समूह। 3 नंबर सीमा बनाएगा पांडिचेरी, और 4 नंबर बनाएगा दादर नागर हवेली या दमन द्वीप। तो ये ज्यादा से कम की ओर हुआ। अब कम से ज्यादा यदि पूछ लिया जाए, यह क्रम पूछ लिया जाए तो मतलब बढ़ता क्रम हो रहा है। इसमें देखना सबसे कम सीमा कौन बनाएगा। 1 नंबर पर है दादर नागर हवेली व दमन दीव। 2 नंबर पर है पांडिचेरी। 3 नंबर पर है लक्षद्वीप समूह। 4 नंबर पर है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ये इन केंद्र शासित प्रदेशों का घटता या बढ़ता क्रम है। यही क्वेश्चन हमको इन राज्यों के बारे में भी पूछा जाता है कि 9 राज्य हैं, इनका या तो घटता क्रम है या बढ़ता क्रम। देखना, 1 नंबर सर्वाधिक सीमा वाला लिख दिया मैंने और न्यूनतम सीमा वाला लिख दिया। तो इधर भी यदि घटता क्रम पूछे तो सर्वाधिक और न्यूनतम तो याद ही होना चाहिए। फिर बीच के 2 राज्य है तो देखना, लक्षद्वीप की सीमा ज्यादा है और पांडिचेरी की सीमा कम है। इसके अलावा पांडिचेरी, यहां से देखना, दादर नागर हवेली सबसे कम है, फिर पांडिचेरी, फिर लक्षद्वीप और फिर अंडमान निकोबार। तो सर्वाधिक और कम पूछ ले। ये देखो, ये ऊपर के 4 क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको कठिन मत समझना। सीमा की लंबाई आपसे नहीं पूछा जाएगा, इनको याद रख लेना एक बार। आज तक एग्जाम में लंबाई को लेकर कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपको क्या याद रखना है, इनका नाम जरूर याद रख लेना। तो अब यहां से यदि यहां से क्वेश्चन बन रहा है तो ये मानना कि उतना ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन इस जगह से ये क्रम हमें दे देता है और एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को सही करके आते, तो ये क्वेश्चन इतनी हिम्मत जरूर रखता है कि आपको मेन मेरिट तक पहुंचा पाएगा। मतलब ये जो क्रम है इनका, चाहे घटता हो या बढ़ता हो, कई बार तो स्टूडेंट ये क्रम बताने से पहले आरोही और अवरोही में ही कंफ्यूज हो जाते। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना, आरोही और अवरोही का क्रम यहीं पर नहीं, राजस्थान ज्योग्राफी में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे वो जलवायु पढ़े, चाहे अरावली की चोटियां पढ़े, चाहे आपके पास में जनसंख्या पढ़े, चाहे खनिज पढ़े, कहीं पर भी देखा जाए
तो प्रत्येक टॉपिक को ज्योग्राफी में आरोही और अवरोही कनेक्ट करता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान देना। यही क्रम में बता देता हूं आपको राज्यों का। अब याद रखना यहां से भारत की तटीय सीमा पर स्थित आवाज क्यों कर रहे हो रहा है? भारत की तटीय सीमा पर स्थित राज्यों का लंबाई के अनुसार आरोही व अवरोही क्रम। भारत की पूर्वी तटीय सीमा पर स्थित राज्यों का उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तरी क्रम। भारत की पश्चिमी तटीय सीमा पर स्थित राज्यों का उत्तर से दक्षिण व दक्षिण से उत्तर में क्रम। दोबारा ध्यान देना, ये दोनों क्वेश्चन इतने कठिन नहीं है। मैप के आधार पर आप इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, लेकिन इसको आप विशेष रूप से याद रखना, या तो आरोही पूछे या अवरोही पूछे। आरोही लिख रहे हो तो उसका उल्टा अवरोही बना लेना, अवरोही लिख रहे हो तो उसका उल्टा आरोही कर लेना। ये उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर पहले ही 1 नंबर पर मैप में हमने ये दोनों के दोनों क्वेश्चन देख लिए थे। अच्छा, यहां से थोड़ा सा ध्यान देना, पूर्वी तटीय सीमा पूछे तो केवल 4 राज्य बताना है, पश्चिमी तटीय सीमा पूछे तो 5 राज्य। दोबारा ध्यान देना, यहां राज्य का नाम लिखे तो आपको वो 4 राज्य, यदि ऐसा नहीं लिखकर इस जगह पर यह लिख दे कि भारत की पूर्वी तटीय सीमा पर स्थित क्षेत्र का, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
ऐसा लिखते ही यहां पर ध्यान देना, राज्यों नहीं केंद्र शासित प्रदेश भी साथ लेना है। मतलब है राज्य का लिख रहा है, इसका मतलब वो तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, वो नहीं लेना। और यहां पर यदि क्षेत्र नाम लिख दिया जाए तो राज्यों के साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी लेना। तो मैंने मैप में केंद्र शासित प्रदेश भी अलग से चिन्हित करके बता दिया कि कहां कहां स्थित है। इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी मत करना, इस जगह देखना राज्य नाम लिखा हुआ है तो ये दोनों आंसर आपको बताकर आगे बढ़ना है। पहले ये क्रम अति महत्वपूर्ण है, इसको याद करने की कोशिश करना। अब यहां से जो मैं क्रम आपको बता रहा हूं उसको ध्यान देना। ये क्रम जो आपको मैं बता रहा हूं ये ज्यादा से कम की ओर बता रहा हूं। अब ज्यादा से कम की ओर है मतलब कौन सा क्रम होगा? अवरोही क्रम। तो अब यहां पर एक बार मैं अवरोही क्रम आपको बता देता हूं, फिर उसका उल्टा करोगे तो कौन सा क्रम हो जाएगा? आरोही क्रम। तो ज्यादा से कम की ओर मतलब सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य, तो एक नंबर पर कौन सा राज्य होगा? दो नंबर पर। तीन नंबर पर। तमिलनाडु राज्य। चार नंबर पर पश्चिमी बंगाल, सॉरी महाराष्ट्र। चार नंबर पर महाराष्ट्र। पांच नंबर पर पश्चिम बंगाल होगा, कर्नाटक पश्चिम बंगाल सही। कर्नाटक। फिर छह नंबर पर पश्चिम बंगाल। सात नंबर पर केरल या उड़ीसा। गोवा। दोबारा देखना, अपने पास गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तमिलनाडु महाराष्ट्र है, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। केरल रहेगा, उड़ीसा रहेगा, ये क्रम है ज्यादा से कम की ओर। तो इसको हम किस क्रम के नाम से जानेंगे? यह जो क्रम है वो है आरोही क्रम, सॉरी अवरोही, अवरोही क्रम। और यदि यहां से इधर जाए तो कौन सा क्रम बन जाता है? आरोही क्रम। और ये होगा आपका अवरोही क्रम।
तो ये क्रम आपको याद रखना, ज्यादा नहीं तो दो दो तीन तीन राज्य याद रख ही लेना कि 2 नंबर पर गुजरात और आंध्र प्रदेश है, लास्ट के 2 नंबर राज्य पश्चिम बंगाल और गोवा है। तो इनको एक बार आप याद रखना। फिर भारत की पूर्वी तटीय सीमा पर स्थित राज्यों का उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण आप बता दो, फिर उसको उल्टा दक्षिण से उत्तर कर लेना। तो अब यहां पर बताओ 1 नंबर राज्य कौन सा होगा? उत्तर से दक्षिण बता दो चलो। इसके बाद तमिलनाडु राज्य। अब देखना, यह जो क्रम है हमारे पास, कौन सा क्रम रहा है? उत्तर से दक्षिण। और यह जो क्रम रहा है, ये दक्षिण से उत्तर का रहा है। यदि इसकी बजाय बात करें तो इसमें भी एक बार उत्तर से दक्षिण बता दो जी। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब जो क्रम हमने लिखा है वो कौन सा क्रम रहा है? ये रहा है उत्तर से दक्षिण दिशा का। और यदि इसको उल्टा लिख दिया जाए तो दक्षिण से उत्तर दिशा में हो जाए। ये भारत की तटीय सीमा समाप्त है। हो जाओ स्टार्ट, जल्दी करो। अरे 12 पेज किसके पर गए आज? अरे रुको, ये कौन पढ़ा के चला गया इधर? रुको जी रुको, एक बार रुको। अरे आवाज मत करो, एक बार मिट गया तो वापस नहीं आएगा, देख लेना। 5 पेज, 1 2 3 4 5। तो यहां से शुरुआत की थी। अब जो लिखना वो व्यवस्थित क्रम में एक बार लिख लो। तटीय सीमा को लेकर कंप्लीट बात हो गई है। बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे, चाहे वो आरोही के थे, चाहे अवरोही के थे, या केंद्र शासित प्रदेशों के थे। तो सभी फोटो ले रहे हो तो मैं बढ़ू फिर आगे। तो फोन नहीं है तो लिखो फिर, आवाज नहीं करनी है। लिखो तो सभी लिखना, फिर आपस में कई तो बातें करते और कई लिखते। ये लिख लिया सभी ने? बढ़ो आगे। कोई नहीं बोल रहा है, कोई यहाँ बोल रहा है।
बढ़ू क्या आगे? अरे लिखो, आपस में बातें नहीं करनी है किसी को ही। जा रहे हो तो सब लिख रहे हो तो आप ही लिखो। अरे जितना लिखा जा रहा है उतना तो लिख लिया करो साथ में। आवाज मत करो रे, नहीं तो बोल बोल के लिखवाऊंगा, पूरी बातें देख लेना। कंप्लीट लिख लिया लास्ट तक? कुछ कुछ बातें तो लिखी होगी साथ साथ में। अब बढ़ू इसमें आगे, आवाज मत करो। सही बात है। होता यह है, दोनों ही ऑथेंटिक बुक में लिख रखी है। उसकी 1962 किलोमीटर कैसे हुई ये बोल रही हो ना, तो वो पहले ही पता चल गया, ऐसा आप बोलोगे कोई ना कोई। बात यह है, दोनों ही ऑथेंटिक बुकों में लिख रखी है, आधारित सीमा मान रखी है, तो लंबाई तो कोई पूछेगा नहीं। और पूछ सकता है तो राज्य का नाम पूछ सकता है। 1962 वर्ग किलोमीटर, 1962 का भाग है वो भी गलत नहीं है। और 14 देखो, यदि 7500 में से 1962 माइनस करोगे तो 5400 के लगभग आएगा। अब 5400 माना जाए तो भारत की ऑथेंटिक बुक में लिख रखी है मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100, तो फिर वो 5400 सही नहीं होगा। तो ये कुछ विवादित पॉइंट रहा है जिसका अभी कहीं पर भी कोई समाधान नहीं। जैसा है वैसा एक बार लिख लेना और आगे बढ़ना है। लिख लिया? तो 1016, 1200, लगभग समान सही है, गलत नहीं। ये लगभग मानी जाती है। अरे 150 मीटर का कोई ध्यान नहीं देते। हाँ? किसका? ये कुछ नहीं आएगा, ये नाम आएगा केवल, कहाँ की सीमा कितनी है और कितनी कम है, राज्यों का नाम पूछेगा। पूरी 100 नंबर की जो एग्जाम होती है ना, एक या दो क्वेश्चन किसी डेट को लेकर या किसी लंबाई को लेकर आता है।
एक दो क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो 98 क्वेश्चन बचते, उतने सही करके आ जाना, मैं ज्वाइनिंग दिलवा दूंगा। हाँ अरे बटू आगे। भैया मेरी बोर्ड की किस है, काम आएगा, मैं क्या काम आऊंगा। कोई किसी को याद नहीं आता, कहने की फोकट की बातें होती हैं। हाँ। वो ज्यादा पहचानते इसी बातों को। सही रहा है कहने की बातें सब, आप तो लिखो और नौकरी लग जाओ। अरे क्यों करे यार ऐसे बिना फालतू की पॉकेट की बातें, पढ़ने पढ़ने में ध्यान दो ना। फिर तुम बातें करोगे ना तो फिर मैं अपनी बातों पर आ जाऊंगा, और मैं बातें करूंगा ना तो आपके बस की बात नहीं रहेगी, काउंटर पर जाकर बोलोगे रोज रोज कि सर ज्यादा बातें करते। अभी बता रहा हूँ वास्तव में। तो हिसाब से जितना लिखवा रहे हो उतना लिख लिया करो, लिख लिया तो कोई बात नहीं, फालतू बातें मत किया करो, रिवीजन कर लिया करो, रिपीट कर लिया करो, पूछने वाली चीज पूछ लिया करो। चलो आप देखो इसके बाद है भारत की स्थलीय सीमा, मतलब है समुद्री सीमा और तटीय सीमा, दो भाग हमने पढ़ लिए कंप्लीट। अब बात करेंगे स्थलीय सीमा को लेकर। तो स्थलीय सीमा कौन कौन से देशों के साथ लगी है, कितने किलोमीटर की सीमा लगी है, अपने कौन से उसके राज्य स्थित है, यहाँ पर कहां पर लगी है, क्या नाम है उसका, क्या विवाद है, क्या समझौता है, इन सभी बातों को लेकर बातें करने वाले। दोबारा ध्यान देना, ये दोनों सीमाएं हो सके तो मैप बनाकर लिख लेना, कुछ नहीं बटेगा। मैप बनाकर लिख लेना, इनका क्रम और उनका क्रम है ना। और ये तो आपको जैसा मैंने लिखवा रखा, फिर भी याद रखना, कभी दोबारा इसको याद करने की कोशिश करो तो मैप में राज्य का इसे अपने हिसाब से क्षेत्रफल बनाना, भाई गुजरात का बड़ा बना देना सीमा पर, फिर थोड़ा उससे छोटा आंध्र प्रदेश का, ऐसे एक दो बार बनाओगे ना तो ये क्रम याद हो जाएगा। नहीं तो ये क्रम डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करोगे और याद भी हो गया तो एग्जामिनर क्या करेगा, इसके इस प्रकार के ऑप्शन बनाकर देगा कि कंफ्यूज हो जाओगे। मैप से याद हो जाएगा, फिर कभी भी गलत नहीं करोगे। फिर भी दोबारा और बता रहा हूं, कभी भी मान लो कि ये 9 राज्यों का क्रम नहीं याद रहता है तो फर्स्ट के 2-3 राज्य याद रख लेना, लास्ट के 2 राज्य याद रख लेना, इतना तो ज्यादा नहीं तो याद रखना ही रखना है। सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात बनाता है, हजारों बार पूछा जा चुका है, एक एग्जाम में ऐसा पूछ लिया दूसरा सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, तो जिन लड़कों ने मेहनत की गुजरात याद करने की, उनकी मेहनत का कोई मतलब नहीं निकला, समझ रहे हो ना, क्योंकि उन लड़कों ने गुजरात याद कर रखा था और एग्जामर इसको लिया ही नहीं, उसने तो पूछ लिया कि दूसरा सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला आंध्र प्रदेश। अब यहां से ये गोवा वाला राज्य सभी को याद है अधिकतर,
तो भाई गोवा न्यूनतम तटीय सीमा बनाता है, तो इसमें भी हो सकता है ऐसा नहीं पूछ ले दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम सीमा बनाने वाला पश्चिम बंगाल। तो ऐसा करके ज्यादा नहीं तो एक एक दो दो राज्य तो याद रखना। अच्छा, कभी क्या होता है जैसे आपको ये दो राज्य याद है और अब आपको चार ऑप्शन दे रहा है कि न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्यों का क्रम है, तो किसी एक ऑप्शन में लास्ट में ये दो ही राज्य लिखे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से दो हमें याद होता है। देखो लास्ट में तो चारों ऑप्शनों में गोवा ही गोवा लिखेगा। अब कोई ऑप्शन ऐसा मिल जाए जिसमें पश्चिमी बंगाल और गोवा लिख रखा है, आपको दो राज्य याद है, तो वो आपका सही हो जाएगा किशन। ऐसा करके भी थोड़ा सा एक एक दो दो राज्य याद रहेंगे तो हो जाएगा, इतना कठिन नहीं है। सभी ने लिखा तो मैं बढ़ू आगे। फोटो तो ले रखी है ना सभी ने? ठीक है, सुरक्षित रखना। भटूरा सभी ने लिख लिया तो अब देखो इसके बाद नेक्स्ट होगा ये तटीय सीमा इतनी है भारत में। अच्छा एक बात और बताऊं, तटीय सीमा पर कुछ बंदरगाह स्थित हैं, तटीय सीमा का नामकरण किया गया है, मतलब तटीय मैदानी भाग स्थित हैं। तो वह बात हमें भारत के भौतिक प्रदेशों में पड़ेगी। अब मैं यहाँ बताऊंगा तो पहले भी ये बहुत ज्यादा बता दिया इसमें, और ज्यादा और हो जाएगा तो फिर याद नहीं होगा। तो इस सीमा को केवल सीमा तक ही याद रखो। फिर इसमें कौन से बंदरगाह हैं या फिर कौन से अपने पास में यहाँ के तटीय प्रदेशों के नाम है, कभी पढ़ा होगा जैसे कोरोमंडल का तट है, मालाबार तट है, केंद्रा तट है, उत्तरी सरकार का तट है, कोकण तट है। ये सब के सब हमें भौतिक प्रदेशों में मैं कनेक्ट करके बताऊंगा ताकि अच्छा याद हो जाएगा ना। तो अब नेक्स्ट 2 नंबर भाग रहेगा, वो रहेगा भारत की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा याद रखना। स्थलीय सीमा होती क्या है? तो स्थलीय सीमा का मतलब होता है किसी भी देश के साथ जमीनी रूप से लगी हुई जो सीमा होती है उसको हम क्या कहेंगे? स्थलीय सीमा। मतलब स्थलीय सीमा स्थल भाग के साथ में लगी होती है, जमीनी रूप होती है ना। तो किसी भी देश के साथ स्थलीय सीमा कहलाती है। अपने भारत में बात करें तो इस स्थल की सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कब की बात है? जब अपना देश आजाद हुआ था उस समय अपने देश के पास कितनी लंबाई थी? 15,200। के बाद में कई देशों के साथ समझौते हुए या कई देशों के साथ संधियां हुई थी या कई देशों के साथ विवाद हुए।
उसकी वजह से वर्तमान में 15,100 किलोमीटर के लगभग सीमा मिलती है। उस समय की सीमा है वो 15,200 किलोमीटर की। तो आपको 15,200 किलोमीटर याद रखना है कुल। देखना दोबारा, भारत की कुल स्थलीय सीमा वर्तमान में कितने देश है? मतलब है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कितने देशों के साथ में? 7। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा वर्तमान में 7 देशों के साथ 15,200 किलोमीटर की है। 15,200 किलोमीटर की है। इसमें भी आपको क्या याद रखना है, देखो, अब वो 7 देश कौन से स्थित है उनको लेकर बात करनी है। तो यह जो अपना भारतीय भाग है, इसमें यदि बात की जाए, एक देश भारत में इस जगह स्थित है, ये पाकिस्तान है। देखना, पहले पाकिस्तान के साथ 3,310 किलोमीटर की, याद रखना। और अब वर्तमान में यदि हम बात करें 15,100 किलोमीटर को आधार मानकर, तो 3,323 किलोमीटर की सीमा मिलती है। दोनों आपको मैं लिखवा दूंगा। यदि बात करें अपने भारत के साथ, यह जो देश है, ये अफगानिस्तान की सीमा लगी है। पहले 80 किलोमीटर की हुआ करती थी। और दूसरी बात यह है, आज प्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान जुड़ा ही नहीं है अपने साथ में। इसके बाद में नेक्स्ट यदि बात करें, यह जो सीमा है, यह लगी हुई है चीन के साथ। चीन के साथ लगी है। तीसरी बात करें तो ध्यान देना, यह जो सीमा लगी है, ये म्यांमार के साथ लगी है। इसे पहले बर्मा कहा जाता था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको अलग किया गया था।
ये बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। नेपाल के साथ में लगी हुई है। भूटान के साथ लगी कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 देश। अब ध्यान देना, यहां पर इनकी लंबाई को लेकर बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यानी ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इनकी लंबाई से संबंधित बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको ध्यान देना एक बार क्या पूछा जाएगा। यह जो देश है वो है बांग्लादेश। यह देश रहेगा तो क्या हो रहा है बोर्ड को, यह रहेगा यह देश रहेगा आपके पास यह देश रहेगा, हाँ मत लो इसका, यह देश रहेगा नेपाल। ये मत सोचना कि ये बीच वाला नेपाल है। यह देश रहेगा भूटान। अब देखना, यहां से अभी मैं आपको बता रहा हूं दोबारा, इस सीमा में लेकर यदि बात करें तो आपको दो दो प्रकार से लिखी हुई मिलती है। पहले मैं बता देता हूं, बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर की। इसके अलावा अब ध्यान देना, दोनों में भाग बताऊं, इसकी सीमा कई जगह लिखी हुई मिलती है 3310 किलोमीटर की, कई जगह मिलती है 3323 किलोमीटर की, ये कई जगह लिखी हुई मिलती है हमको 80 किलोमीटर की, कई जगह मिल रही है 106 किलोमीटर की। चीन की सीमा 3917 किलोमीटर की, कई कई जगह लिखी मिलती है 3488 किलोमीटर। भूटान की सीमा 599 किलोमीटर की, 587, कई जगह मिलती है 699 किलोमीटर की। म्यांमार की सीमा 1752 किलोमीटर की, कई जगह मिलती है 1751 किलोमीटर की। नेपाल की सीमा मिलती है 1458 किलोमीटर की, कई जगह मिलती है 1643 किलोमीटर की। हो गई पूरी, ठीक है। अब दोबारा ध्यान देना, यहां से यदि भारत में इस सीमा को लेकर विवाद है, ये बहुत ही बड़ा विवाद है, ध्यान देना, इसको समझना एक बार अच्छी तरह से। अब यदि मैं भारत की यदि सीमा को लेकर बात बताऊं तो ध्यान देना, भारत की सीमा दोबारा देखना, एक तो मिलती है कितने किलोमीटर की, और एक मिलती है 15102 किलोमीटर, या 15100 लिख देता हूं लगभग।
ठीक है, दोबारा ध्यान देना। 15,200 किलोमीटर कौन सी होती है वो काउंट करना एक बार जल्दी से मोबाइल में। इसमें काउंट करना, देखना। एक तो लगती है पाकिस्तान के साथ, एक लगती है अफगानिस्तान के साथ, एक लगती है चीन के साथ, एक अपनी नेपाल के साथ, एक सीमा है भूटान के साथ, एक है म्यांमार के साथ, एक सीमा है बांग्लादेश के साथ। अब पाकिस्तान, यदि आप 15,200 काउंट करोगे ना, मतलब 15,200 की काउंटिंग लेनी है, तो पाकिस्तान की सीमा 3,310 किलोमीटर की। हाँ, अफगानिस्तान की सही है। अफगानिस्तान की 80 किलोमीटर, 3,917 किलोमीटर। नेपाल की 1,452 किलोमीटर। भूटान की 587 किलोमीटर। म्यांमार की 1758, 58 ही लिखा ना, यहाँ 52 लिख दिया ना, इसको 58 करना। और बांग्लादेश ये समान रहेगी, 4,096 किलोमीटर। तो अब ये सीमा की लंबाई कितनी हुई, नहीं जोड़ा ना, कितने आलसी हो रहे तुम लोग, कितनी हुई? ये जो मैंने लिखवाई वो कितनी हुई है, 15,200। तो ये आजादी के समय मिली हुई सीमा थी में। अब इसके अलावा जो सीमा दो दो बार लिख रखी है ना, जैसे 106, अब 106 करोगे, एक जगह पर 3,323 करना है, 3,488 करना है, 699 करना है, 1,651 करना है, 1,643 करना है, और 4,096, तो वो कितनी होगी, 15,100 किलोमीटर की। कहां पर? 1,643 सही है। क्या बराबर हो रही है पता तो नहीं तुमको? इसको 1,452 ना, तो 58 लिख रखा, देखो 1,400, नेपाल 1,452 सही है। पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान की सीमा यदि दूसरी सीमा देखी जाए तो कितनी है, अफगानिस्तान की, चीन की, गलत मत करवा देना रे, नेपाल की, नहीं वो तो हो गई, भूटान की, म्यांमार की 1,700, और ये तो एक ही है ना। अब है ना, ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना है, दोनों सीमाएं मैंने अलग अलग लिख के बता दी आपको, अच्छी तरह से ध्यान दे लेना। क्या अगला पूछ रहा है और क्या आप बता रहे हो वो देख लेना। अभी मैं तुमको दोबारा एक नई बात और बता देता हूं। आप यहां पर यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इन सबका ये याद करने की भूल, सबसे बड़ी भूल करोगे। न्यूनतम और सर्वाधिक दो ही चीज याद रख लो। तो सबसे कम सीमा किसके साथ है, और सर्वाधिक, अभी शुरुआत है ये, अलग अलग देश के बारे में कंप्लीट बात को लेकर हम बात करेंगे। तो अब एक बात ध्यान देना, ये सीमाएं दोनों प्रकार से मैंने लिखवाई, तो दोनों प्रकार से मैंने बता भी दी है कि कैसे कैसे ये आपको करना क्या है। देखो ये मतलब 15,200 भी सही है और 15,100 भी सही है, गलत किसी को भी नहीं बता सकते आप।
तो मेरे हिसाब से एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा वो स्थायित्व सीमा का ही आएगा। जैसे बांग्लादेश की 4096 है, तो दोनों जगह 4096 रही है, तो ऐसा करके या तो बांग्लादेश की सीमा पूछ लेगा या फिर यहां से सर्वाधिक और न्यूनतम को लेकर हमें बात कर लेगा। अब सर्वाधिक और न्यूनतम भी ना पूछे और बांग्लादेश की सीमा भी ना पूछे तो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्यों की सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम सबसे अच्छा। तो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का मैं बता देता हूं। अब सीमा की लंबाई मैंने आपको बताई, आप मुझे आरोही क्रम बताओ। आरोही क्रम का मतलब होता है क्या है? कम से ज्यादा। तो सबसे कम एक नंबर की कौन सा देश आएगा? अफगानिस्तान। सही है क्या? मैं कभी गलत नहीं लिखता हूं, याद रखना। 2 नंबर पर है। 3। 4 गलत हो गया। 5। 6 नंबर। 7 नंबर है। यदि इसी क्रम को यहां से यहां ले जाऊं तो क्या बन जाता है? अवरोही क्रम में बन जाता है। अब ये आरोही अवरोही क्रम आपको बहुत बार एग्जाम में पूछेगा। अब देखो यहाँ आरोही अवरोही पूछ रहा है, इसका मतलब जरूरत ही नहीं है अगले को सीमा की लंबाई पूछने की, कितने किलोमीटर कहाँ है। भाई ये उससे भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है, आरोही अवरोही को मान रहे हो ना आप लोग, तो ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना। तो एक तो आरोही अवरोही क्रम याद रखना है। अब इस ये जो अपना भारत है और इस भारत की इस सीमा पर यहां से लेकर यहां तक आप आओगे वापस, तो कुल मिलाकर 16 राज्य स्थित है। कितने राज्य हैं? और उसके अलावा देखो बात की जाए तो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर नाम के केंद्र शासित प्रदेश है। इधर ध्यान देना, गुजरात राज्य यहां पर भी था और तटीय सीमा पर भी है। पश्चिमी बंगाल यहां पर भी था और तटीय सीमा पर। गुजरात और पश्चिमी बंगाल भारत के ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा यानी तटीय सीमा दोनों बनाते। तो पहले तो मैं गुजरात और पश्चिमी बंगाल दोनों के बारे में एक बात लिख देता हूं।
स्थलीय और तटीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो इसमें क्या ध्यान देना है? एक नंबर है गुजरात। गुजरात को लेकर बात करें तो देखो, गुजरात पाकिस्तान के साथ तो कौन सी सीमा बनाएगा? और गुजरात अरब सागर के साथ कौन सी सीमा बनाएगा? दो नंबर राज्य यदि देखा जाए, तो पश्चिमी बंगाल राज्य देखना किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ तो कौन सी सीमा बनाएगा? और बंगाल की खाड़ी के साथ कौन सी सीमा बनाएगा? चलिए सीमा बनाएगा। अब ये दो मुख्य राज्य रहे जो अपने देखना, तटीय सीमा और स्थलीय सीमा, दो सीमा बनाने वाले राज्य कितने? दो राज्य, मतलब गुजरात और पश्चिमी बंगाल। ये हमने तटीय सीमा पर भी पढ़ा था और यहां पर भी पढ़ा है। अब ये आपको क्रम भी याद रख लेना, आरोही और अवरोही सीमा पर लंबाई के अनुसार। अब क्या करना है, यहां पर अपने भारत के देखना, यहां से लेकर जैसे ही आप यहां तक आओगे वापस, तो इस जगह भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो उनको लेकर बात करनी है कि कौन कौन से राज्य हैं या कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहां तक की हम बात और कर लेंगे, और इधर की बात हमने कर ली थी। तो ये दोनों हम यदि जोड़े, मतलब 16 राज्य इधर थे और 9 यहां बताए थे, जिनमें 2 कॉमन हो गए, तो 16 और 9 25। इसका मतलब बात करें तो मुख्य आंतरिक भाग के जो राज्य है उनको लेकर भी बात करेंगे कि कौन से बच गए जो अपने पास नहीं आए, जो अंतरराष्ट्रीय तटीय सीमा या इस सीमा पर नहीं आए। केंद्र शासित प्रदेश कौन से रहे आंतरिक भाग में जो नहीं आए, तो उनको लेकर बात करेंगे। एक बार यहां तक की बात आप सभी को लिख लेनी है। क्या हुआ? आप लिख रहे हो या फोटो खींची आपने? फोटो लिया ना सभी ने? तो पहले ध्यान देना, कल क्लास में तभी बैठने दूंगा जब तक आज तक जो बात लिखवा रखी है वो आपके रजिस्टर में लिखी हुई होगी। तो ध्यान दे लेना। किसका? ये फोटो कंप्लीट ले ली ना सभी ने? नहीं नहीं।